कभी सोचा है कि दार्जिलिंग की चाय इतनी स्पेशल क्यों है, या बनारसी साड़ी की बात ही कुछ और क्यों होती है? इसका जवाब सिर्फ स्वाद या डिज़ाइन में नहीं है। जवाब छिपा है एक खास पहचान में। और आज हम उसी पहचान यानी जीआई टैग की दुनिया को समझेंगे, जो हमारे देश के अनमोल खजानों का एक तरह से सुरक्षा कवच है। तो सवाल ये है कि दार्जिलिंग की चाय और अरुणाचल प्रदेश के एक वुडन क्राफ्ट में आखिर कॉमन क्या हो सकता है। एक तरफ है चाय जिसे पूरी दुनिया जानती है, और दूसरी तरफ घने जंगलों से निकली एक अनोखी कला। देखने में तो बिल्कुल अलग है ना? पर इन दोनों को एक ही धागा जोड़ता है, और वो है एक सरकारी मोहर, एक गारंटी जो बताती है कि ये चीज कहाँ से आई है और इसकी खासियत क्या है। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये जीआई टैग आखिर है क्या, फिर इस टैग में इतनी ताकत क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के कुछ नए नए प्रोडक्ट्स जिन्हें ये टैग हाल ही में मिला है। फिर बात होगी उस रेस की जो अलग अलग राज्यों के बीच चल रही है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये जीआई टैग आखिर है क्या चीज? इसको ना किसी भी प्रोडक्ट का पता या बर्थ सर्टिफिकेट समझना बिल्कुल सही रहेगा। एक ऐसी चीज जो ये बताती है कि इसका जन्म कहाँ हुआ है। तो देखिए, इसका पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई। मतलब सीधा सा है, एक ऐसा निशान जो किसी प्रोडक्ट को उसके ज्योग्राफिकल एरिया से जोड़ता है। ये एक पक्की गारंटी है इस बात की कि उस प्रोडक्ट की जो खासियत है, चाहे वो उसकी महक हो, उसका स्वाद हो या उसे बनाने का हुनर हो, वो सब उसी जगह की मिट्टी, पानी और वहाँ के लोगों की कला की देन है, और कहीं की नहीं। अब भारत में इसकी कहानी शुरू हुई थी 1999 में, जब संसद ने इसका कानून बनाया। फिर 2003 में ये लागू हुआ, और 2004 में एक ऐतिहासिक पल था जब दार्जिलिंग चाय को भारत का सबसे पहला जीआई टैग मिला। बस वहीं से इस शानदार सफर की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि जीआई टैग एक पहचान है, लेकिन ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या सर्टिफिकेट नहीं है। इस छोटे से टैग में ना स्थानीय कारीगरों को सशक्त करने और हमारी संस्कृति को बचाने की एक जबरदस्त ताकत छिपी है। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये सुनने में काफी दिलचस्प लगेगा। ये टैग ना बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कैसे? ये कारीगरों को नकल करने वालों से बचाता है, उनके बनाए सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सही कीमत दिलवाता है, और जब कोई चीज खरीदता है तो उसे ये भरोसा दिलाता है कि जो खरीद रहे हैं वो 100% असली है। और सबसे बड़ी बात, ये उन हुनर को जिंदा रखने में मदद करता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। और हाँ, ये प्रोटेक्शन कोई थोड़े समय के लिए नहीं है। एक बार जीआई टैग मिल गया तो वो पूरे 10 साल तक वैध रहता है। मतलब कारीगरों और उत्पादकों को एक लंबे वक्त तक अपनी पहचान और अपने हक की गारंटी मिल जाती है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर भारत की एक मजेदार सैर करते हैं। मिलते हैं उन नए सितारों से जिन्हें हाल ही में ये सम्मान मिला है। ये लिस्ट देखकर अंदाजा होता है कि हमारा देश हुनर और स्वाद के मामले में कितना समृद्ध है। तो शुरुआत करते हैं सीधे भारत के किचन से, कुछ चटपटे स्वादों के साथ, क्योंकि जीआई टैग सिर्फ सुंदर कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे देश के कोने कोने में छिपे अनोखे जायकों को भी पहचान दिलाता है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। यहाँ क्या कुछ नहीं है। ओडिशा की लाल चींटियों से बनने वाली काई चटनी से लेकर गुजरात के कच्ची खारेग खजूर तक, बिहार का मरचा धान चावल हो या अरुणाचल का आदि केकिर अदरक, हर एक का अपना अलग ही स्वाद है, अपनी अलग कहानी है। अच्छा, अब किचन से निकलकर उन हुनरमंद हाथों की बात करते हैं जो बेजान चीजों में भी जान डाल देते हैं। ये टैग उनकी उस कला का सम्मान है जो पीढ़ियों से उनके परिवार की विरासत रही है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का ये वांचो वुडन क्राफ्ट। ये सिर्फ लकड़ी पर की गई नक्काशी नहीं है, नहीं, बल्कि उस समुदाय की मान्यताओं, उनकी कहानियों और उनकी पहचान का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल इसी तरह गुजरात का अंबाजी मार्बल, ये अपने बेदाग सफेदी और चमक के लिए जाना जाता है, और अब इस टैग के मिलने से इसकी शुद्धता की पहचान और भी पक्की हो गई है। और फिर आते हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी तारकशी पर। अरे, इसकी तो बात ही निराली है। लकड़ी में पीतल के तार से इतनी महीन और खूबसूरत कारीगरी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जीआई टैग की छतरी के नीचे हमारे कपड़े, हमारी बुनाई और यहाँ तक कि हमारे संगीत की विरासत भी महफूज है।
तो देखिए, एक तरफ है मेघालय का एरी सिल्क, जिसे पीस सिल्क भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है सिक्किम के लेप्चा समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र। दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अनोखे हैं और अपने समाज की संस्कृति और पहचान की आत्मा हैं। अच्छा, अब इन अलग अलग प्रोडक्ट से हटकर जरा आगे बढ़ते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, जीआई टैग हासिल करना अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रह गया है, बल्कि ये राज्यों के लिए अपनी विरासत पर गर्व करने और एक दूसरे से आगे निकलने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन गया है। और ये चार्ट इस रेस की पूरी कहानी बताता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जीआई टैग्स के साथ टॉप पर है और तमिलनाडु भी ज्यादा पीछे नहीं है, बिल्कुल पास में है। ये दौड़ इस बात का सबूत है कि अब हर राज्य अपने स्थानीय हुनर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कितना गंभीर है। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना है। भारत सरकार ने आने वाले सालों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जी हाँ, मिशन है साल 2030 तक 10,000 जीआई टैग्स का आंकड़ा पार करना। ये दिखाता है कि देश भर के न जाने कितने ही ऐसे प्रोडक्ट्स जो अभी गुमनामी में हैं, उन्हें उनकी सही पहचान और सुरक्षा देने का एक मजबूत इरादा है। तो हमने परिभाषा, फायदे, उदाहरण और राष्ट्रीय लक्ष्य सब कुछ देख लिया, पर इन सब के बीच एक अहम सवाल है। वो ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है कि एक जीआई टैग किसी प्रोडक्ट के लिए उसके बर्थ सर्टिफिकेट जैसा है, जो उसे हमेशा हमेशा के लिए उसकी पैदाइश की जगह और उसे बनाने वाले समुदाय से जोड़ देता है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो आइए इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज की इस वैश्विक ब्रांड्स की दुनिया में, जहां हर चीज़ एक जैसी बनती जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे स्थानीय खजाने न सिर्फ जिंदा रहें बल्कि खूब फले फूलें? जीआई टैग जैसे कदम इस बात का जवाब देने की एक कोशिश हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे स्थानीय खजाने गुमनामी में खो ना जाएं, बल्कि गर्व के साथ पूरी दुनिया के सामने चमकें।